भैया समय हो गया है, खिला दिया है क्या? आइए, आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। और आइए परम पूज्य गुरुदेव माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। उसके पहले गायत्री मंत्र और गुरु वंदना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आज गुरुवार है और गुरुवार को हम लोग हर दिन की भांति ये आज युग दृष्टा का जीवन दर्शन पढ़ते हैं, का स्वाध्याय होता है। तो आइए आज इसी क्रम में हम लोगों का शीर्षक है शांति कुंज में गायत्री तीर्थ की स्थापना। ये पुराने वाङ्मय में 7.44 और नई वाली में 7.38। तो इसका वाचन और सार प्रस्तुतिकरण विवेचन आदरणीय निशी शर्मा दीदी का है। तो उनसे निवेदन है कि वाचन प्रारंभ करें। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। शांति कुंज में गायत्री तीर्थ की स्थापना। मथुरा से प्रयाण के बाद हिमालय से 6 माह बाद ही हम हरिद्वार उस स्थान पर लौट आए जहां निर्धारित स्थान पर शांति कुंज के एक छोटे से भवन में माताजी व उनके साथ रहने वाली कन्याओं के रहने योग्य निर्माण हम पूर्व में करा चुके थे। अब और जमीन लेने के उपरांत पुनः निर्माण कार्य आरंभ किया। इच्छा ऋषि आश्रम बनाने की थी। सर्वप्रथम अपने लिए, सहकर्मियों के लिए, अतिथियों के लिए निवास स्थान और भोजनालय बनाया गया। 1970 में जब गुरुदेव हिमालय से लौटने के बाद गुरुदेव को यह निर्देश मिला कि एक ऐसा केंद्र बनाओ जहां से ऋषि परंपरा फिर से जागृत हो सके। इस निर्देश के आधार पे 1971 में शांति कुंज की गुरुदेव ने स्थापना प्रारंभ करी। मैं हर पैरे के बाद थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करूंगी। यह आश्रम ऋषियों का, देवात्मा हिमालय का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए उत्तराखंड का गंगा का प्रतीक देवालय यहाँ बनाया गया। इसके अतिरिक्त 7 प्रमुख और अन्यान वरिष्ठ ऋषियों की प्रतिमाओं की स्थापना का प्रबंध किया गया। आद्य शक्ति गायत्री का मंदिर तथा जलकूपों का निर्माण कराया गया। प्रवचन कक्ष का भी इस निर्माण में प्रायः 2 वर्ष लग गए। अब निवास के योग्य आवश्यकता व्यवस्था हो गई। तब हम और माता जी ने नवनिर्मित शांति कुंज को अपनी तपस्थली बनाया और साथ में अखंड दीप भी था। उसके लिए कोठरी और गायत्री प्रतिमा की स्थापना करने के लिए सुविधा पहले ही बन चुकी थी। देवात्मा हिमालय भारत की आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है, जहां से ज्ञान, तप और आध्यात्मिक शक्ति की धारा निरंतर प्रभावित होती है। यह हम सबकी मान्यता है। उसी प्रकार जैसे देवात्मा हिमालय भारत में आध्यात्मिकता का विकास करता है, वैसे ही शांति कुंज में गुरुदेव ने भी सोचा कि शांति कुंज में भी ज्ञान की गंगा निरंतर 24 घंटे बहती रहे, गुरुदेव व ऋषियों की ये तपस्थली बनी रहे। इसीलिए यहाँ पे देवात्मा हिमालय की स्थापना गुरुदेव ने की। और 1926 से जो अखंड दीपक आवलखेड़ा में अपने घर में उन्होंने जलाया था 15 वर्ष की आयु में, वो अखंड दीपक की स्थापना भी यहाँ पर करी गई। इस बंजर पड़ी भूमि के प्रसुप्त पड़े संस्कारों को जगाने के लिए 24 लक्ष्य के 24 अखंड
पुरस्चरण कराए जाने थे। इसके लिए 9 कुमारियों का प्रबंध किया। प्रारंभ में 4 घंटे दिन में 4 घंटे रात्रि में इनकी ड्यूटी थी। बाद में इनकी संख्या 27 हो गई। तब समय कम कर दिया गया। इन्हें दिन में माताजी पढ़ाती थी। 6 वर्ष उपरांत इन सब ने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर की पढ़ाई आरंभ कर दी। 20 और 25 वर्ष की आयु के मध्य इन सबके सुयोग्य वरों के साथ विवाह कर दिए गए। इसके पूर्व संगीत और प्रवचन का अतिरिक्त प्रशिक्षण क्रम भी चलाया गया। देशव्यापी नारी जागरण के लिए इन्हें मोटर गाड़ियों में 5-5 के जत्थे बनाकर भेजा गया। तब तक पढ़ने वाली कन्याओं की संख्या 100 से ऊपर हो चुकी थी। इनके दौरे का देश के नारी समाज पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। सर्वप्रथम 9 देव कन्याओं की साधना एक विशेष आध्यात्मिक परंपरा के रूप में करवाई गई। यह परंपरा हमारे गुरुदेव द्वारा प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य यह था कि नारी शक्ति के माध्यम से वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा भरना और समाज में संस्कारों को जागरण। जो हमारी यहाँ पे जो 9 कन्याएं यहाँ पे आई सर्वप्रथम, तो बारी बारी से वो 4 घंटे सुबह जप करती थी, 4 घंटे शाम को जप करती थी। साथ ही साथ वो यज्ञ करती थी, स्वाध्याय करती थी और दिन में माताजी उनका अध्ययन कार्य भी करवाती थी। जैसे कहते हैं ना, शिक्षा, विद्या के साथ साथ शिक्षा भी। और ये जो देव कन्याएं थी, शांति कुंज आने वाले साधकों के संस्कार करवाती थी और जो भी प्रशिक्षण शांति कुंज में चलते थे उनमें सहयोग भी करती थी। और मौन साधनाएं और प्रार्थनाएं भी इनके दिनचर्या में शामिल थी। जब ये देव कन्याएं धीरे धीरे, ये 9 थी, फिर धीरे धीरे ये इनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 27 हो गई। जब ये देव कन्याएं बिल्कुल तैयार हो गई, फिर गुरुदेव ने इन्हें टोली के रूप में, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जो भी चीजें करवाई जाती थी वो पुरुषों के माध्यम से संस्कार करवाए जाते थे, पुरुषों के माध्यम से कर्मकांड करवाए जाते थे। तो गुरुदेव ने इस मिथ को काटा और गुरुदेव ने सोचा कि जो भी चीज पुरुष कर सकते हैं तो नारियों को हमें और आगे लाना है, तो सारे संस्कार नारियों के द्वारा किए जाएं। तो नारियों की टोली का शुभारंभ शांति कुंज से 5-5 की टोलियों में हमारी देव कन्याओं के द्वारा पूरे देश में किया जाने लगा। हरिद्वार से ही तेजस्वी कार्यकर्ताओं को ढालने का कार्य हाथ में लिया गया। इसके लिए प्राण प्रत्यावर्तन सत्र, 1-1 माह के युग शिल्पी सत्र एवं वानप्रस्थ सत्र भी लगाए गए। सामान्य उपासकों के लिए छोटे बड़े गायत्री पुरस्चरण की श्रृंखला भी चल पड़ी। गंगा का तट, हिमालय की छाया, दिव्य वातावरण, प्राणवान मार्गदर्शन जैसी सुविधाओं को देखकर पुरस्चरणकर्ता भी सैकड़ों की संख्या में निरंतर यहाँ आने लगे। पूरा समय देने वाले वानप्रस्थों का प्रशिक्षण भी अलग से चलता रहा। दोनों प्रकार के साधकों के लिए भोजन का प्रबंध किया जाने लगा। जैसे गुरुदेव ने इसमें जिक्र करा है कि 3 तरह के सत्र हुए, प्राण प्रत्यावर्तन सत्र, युग शिल्पी सत्र और वानप्रस्थ सत्र। प्राण प्रत्यावर्तन सत्र यानी जीवन शक्ति का पुनः जागरण, जीवन शक्ति का पुनः नियोजन। ये कुछ दिनों का ही सत्र होता था। इसका मेन उद्देश्य ये होता था कि आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मक परिवर्तन व चरित्र और विचारों को श्रेष्ठ बनाना। इसकी दिनचर्या में हमारा शामिल था गायत्री मंत्र जप, ध्यान, प्राणायाम, स्वाध्याय, प्रवचन, अनुशासित दिनचर्या आदि का इसमें अभ्यास करवाया जाता था। इसमें दूसरा सत्र आया है युग शिल्पी सत्र। युग शिल्पी सत्र यानी नए युग का निर्माता, यानी जो नए युग का निर्माण कर सके। इसमें विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम होता था। इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को तैयार करना जो समाज में युग निर्माण, योजना और विचार क्रांति के कार्य को आगे बढ़ा पाए, यानी समाज के परिवर्तन के लिए कुछ कार्यकर्ताओं का जन्म, वो इस युग शिल्पी सत्र के द्वारा प्रारंभ हुआ। बढ़ते हुए कार्यों को देखकर गायत्री नगर में 240 क्वार्टर बनाने पड़े। 1000 व्यक्तियों के प्रवचन में सम्मिलित होने सकने जितने बड़े आकार का प्रवचन हॉल बनाना पड़ा। इस भूमि को अधिक संस्कारवान बनाना था, इसीलिए 9 कुंड की यज्ञशाला में प्रातः काल 2 घंटे यज्ञ किए जाने की व्यवस्था की और आश्रम में स्थायी निवासियों तथा पुरस्चरणकर्ताओं का औसत जप इस अनुपात से निर्धारित किया गया कि हर दिन 24 लाख गायत्री महापुरस्चरण संपन्न होता रहे।
आवश्यक कार्यों के लिए एक छोटा प्रेस भी लगाना पड़ा। इन सब कार्यों के लिए निर्माण कार्य अब एक प्रकार से बराबर ही चलता रहा। इसी प्रकार ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान के लिए भव्य भवन बनाना आरंभ कर दिया। इन सारे निर्माण में प्राय 4 वर्ष लग गए। इसी बीच वे कार्य आरंभ कर दिए गए जिन्हें संपन्न करने से ऋषि परंपरा का पुनर्जीवन हो सके। जैसे जैसे सुविधाएं बनती गईं, वैसे वैसे नए कार्य हाथ में लिए गए और कहने योग्य प्रगति स्तर तक पहुंच गए। ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान। ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान हरिद्वार में एक ऐसा अनोखा संस्थान है जहां अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय करने का प्रयास किया गुरुदेव ने। यानी अध्यात्म को विज्ञान से परिभाषित किया कि अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, कि ये कर्मकांड या जो मंत्र जप है ये केवल पोगा पंडित वाली बातें नहीं है। इसको विज्ञान से साबित करने के लिए एक गुरुदेव ने ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना की 1979 में। इसमें यज्ञ जो इसका मेन मकसद रहा इस संस्थान का, ध्यान का शरीर और हमारे मन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें इस तरह की मशीनें लगाई गई जो हम इसके इफेक्ट देख पाए। गायत्री मंत्र का हमारे मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ता है, यज्ञ से वातावरण की शुद्धि, आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का अध्ययन, ये 4-5 जो थे इस ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान के मुख्य बिंदु रहे। फिर भगवान बुद्ध ने जैसे नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय स्तर के बिहार बनाए और उनमें प्रशिक्षित करके कार्यकर्ता देश के कोने कोने में जाकर विदेशों में भेजे गए थे, धर्म चक्र परिवर्तन की योजना तभी पूरी हो सकी। भगवान आद्य शंकराचार्य ने देश के 4 कोने पे 4 धाम बनाए थे और उनके माध्यम से देश में फैले हुए अनेक मत मंतांतरों को एक सूत्र में पिरोया था। दोनों ने अपने अपने कार्य क्षेत्रों में एक कुंभ स्तर के बड़े सम्मेलन समारोह की व्यवस्था की थी, ताकि जो ऋषियों के मुख्य मुख्य संदेश हों वे आगंतुकों द्वारा घर घर पहुंचाए जा सके। इन दोनों के क्रियाकलापों को हाथ में लिया गया। निश्चय किया गया कि गायत्री शक्तिपीठ प्रज्ञा संस्थान के नाम से देश के कोने कोने में भव्य देवालय एवं कार्यालय बनाए जाएं, जहां केंद्र बनाकर समीपवर्ती क्षेत्रों में वे काम किया जा सके जिनको प्रज्ञा मिशन का प्राण संकल्प कहा जा सके। जैसे इसमें कहा गया है कि भगवान बुद्ध ने नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय बनाए और हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हमारे भारत के चारों कोनों में 4 धाम बनाए। 4 धाम बनाए जिससे लोग आस्था से, विश्वास से इनसे जुड़ सके। हमारे गुरुदेव ने इन दोनों का सम्मिलित रूप कर दिया। जैसे बुद्ध ने नालंदा, तक्षशिला बनाए थे, तो गुरुदेव ने विश्वविद्यालय की स्थापना करी और गुरुदेव ने 1970 में साधना और संस्कार से जुड़ के शक्तिपीठों की स्थापना करी। शक्तिपीठ क्या करते थे, आध्यात्मिक और संस्कार वाले ऐसे केंद्र थे जो समाज में नैतिकता और संस्कार फैलाने का कार्य करते थे। और गुरुदेव ने एक बनाई प्रज्ञा संस्थान। प्रज्ञा संस्थान क्या काम करते थे, प्रज्ञा संस्थान काम करते थे संगठन और समाज में सेवा का कार्य, यानी मिशन के जितने भी क्रियाकलाप थे वो सभी तक पहुंचाना और समाज में जन जागरण का काम प्रज्ञा संस्थान का हमारा मुख्य उद्देश्य था। बात असंभव थी, किंतु प्राणवान परिजनों को शक्तिपीठ निर्माण के संकल्प दिए गए तो 2400 भवन 2 वर्ष के भीतर बन गए। उस क्षेत्र के कार्यकर्ता उसे केंद्र मानकर युग चेतना का आलोक वितरण करने लगे और घर घर अलग जगाने के काम में जुट पड़े। यह एक इतना बड़ा और इतना अद्भुत कार्य है जिसकी तुलना में ईसाई मिशनरियों के द्वारा किए गए निर्माण कार्य भी फीके पड़ जाते हैं। हमारे निर्माणों में जन जन का अल्पांश लगता है और अतः वह सबको अपना लगता है, जबकि चर्च अन्यान बड़े मंदिर बड़ी धनराशि से बनाए जाते हैं। इसमें गुरुदेव ने कहा कि जैसे हम लोगों ने 2400 भवन बना, जैसे मत्स्यावतार धीरे धीरे बढ़ता रहता है, पहले 100-250 क्वार्टर्स बने, 250 बने, फिर धीरे धीरे 2400 बने। तो जैसे जैसे परिजनों की संख्या, आस्थावानों की संख्या बढ़ती रही, वैसे वैसे शांति कुंज का स्वरूप भी धीरे धीरे बढ़ता रहा।
जैसे हम कुछ भी कार्य करते हैं और हम उसमें अपना एक अंश लगा देते हैं, तो वो हमें लगता है कि ये कुछ चीजें हमारी अपनी है। गुरुदेव ने इसी भावना के साथ अंशदान की व्यवस्था करी कि जिससे लोग अंशदान दें और उनको लगे कि शांति कुंज जो ये बन रहा है, ये कहीं ना कहीं इसमें हमारा भी अंश शामिल है, शांति कुंज ये हमारा भी घर है। इसी भावना के साथ यहाँ पे धनराशि लगाई गई। इसके अतिरिक्त चल प्रज्ञा पीठों की योजनाएं बनी। एक कार्यकर्ता एक संस्था चला सकता है, यह चल गाड़ियां हैं। इन्हें कार्यकर्ता अपने नगर तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में धकेल कर ले जाते हैं। पुस्तकों के अतिरिक्त आवश्यकता सामान भी उनकी कोठी में भरा रहता है। यह चल पुस्तकालय अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक रहे, इसलिए वे 2 वर्ष में 12,000 की संख्या में बन गए। स्थित प्रज्ञापीठों और चल प्रज्ञा संस्थानों के माध्यम से हर दिन प्रायः 1 लाख व्यक्ति इनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। हमारे शक्तिपीठ और प्रज्ञा संस्थान जो हमारे गुरुदेव ने बनाए, वो तो स्थायी थे, एक जगह बने हुए थे, परंतु ऐसा होता है कि लोग यहाँ तक ना पहुंच पाए, तो गुरुदेव ने ऐसी व्यवस्था करी, चल प्रज्ञापीठों की व्यवस्था करी कि गुरुदेव के जो विचार हैं, जो गुरुदेव की क्रांतियां हैं, वो जन जन तक पहुंच जाएं। चल प्रज्ञापीठ वह प्रज्ञा केंद्र होते थे जो एक जगह नहीं रहते थे, बल्कि लोगों तक पहुंचकर ज्ञान और संस्कार का संदेश फैलाते थे। गांव गांव में विचार क्रांति पहुंचाना, गांव के लोगों को गायत्री साधना व यज्ञ से जोड़ना, समाज में नैतिकता और संस्कार फैलाना, मिशन के साहित्य व संदेश का प्रचार करना, इन चल प्रज्ञापीठों का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। इसके अतिरिक्त उपयुक्त हर संस्था का वार्षिकोत्सव करने का निश्चय किया गया, जिसमें उस क्षेत्र के न्यूनतम 1000 कार्यकर्ता एकत्रित हों। 4 दिन सम्मेलन चले। नए वर्ष का संदेश सुनाने के लिए हरिद्वार से भी प्रचारक मंडलियां, कन्याओं की टोलियों के समान ही भेजने का प्रबंध किया गया, जिसमें 4 गायक, 1 वक्ता भेजे गए। 5 प्रचारकों की टोली के लिए जीप गाड़ियों के प्रबंध करना पड़ा, ताकि कार्यकर्ताओं के बिस्तर, कपड़े, संगीत उपकरण, लाउड स्पीकर आदि सभी सामान भली प्रकार जा सके। ड्राइवर भी अपना ही कार्यकर्ता होता है, ताकि वह भी छठे प्रचारक का काम दे सके। अब हर प्रचारक को जीप व कार ड्राइविंग सीखने की व्यवस्था की गई, ताकि हर प्रयोजन के लिए बाहर के आदमी ना तलाशने पड़े। इसमें गुरुदेव ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे कार्यकर्ताओं की युग शिल्पी सत्र के द्वारा संख्या बढ़ने लगी, हमारे जन जागरण का काम शांति कुंज हरिद्वार में ना फैलकर पूरे देश में फैल गया। जब ये देश में फैल गया तो टोलियों की आवश्यकता पड़ी, तो गुरुदेव ने 5-5 की टोलियों में 6 की टोलियों में यहाँ से टोलियां रवाना होने लगी गुरुदेव के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए। इसमें 4 गायक होते थे, 1 वक्ता होता था और 1 चालक होता था, पर वो चालक भी ऐसा होता था कि समय आने पे वो भी प्रवचन कर सके, वो भी वक्ता का कार्य कर सके। मथुरा रहकर महत्वपूर्ण साहित्य लिखा जा चुका था। हरिद्वार आकर प्रज्ञा पुराण का मूल उपनिषद पक्ष संस्कृत व कथा टीका सहित हिंदी में 18 खंडों का लिखने का निश्चय किया गया। 5 खंड प्रकाशित भी हो चुके। इसके अतिरिक्त 1 फोल्डर 8 पेज का नित्य लिखने का निश्चय किया गया, जिनके माध्यम से सभी ऋषियों की कार्य पद्धति से सभी प्रज्ञा पुत्रों को अवगत कराया जा सके और उन्हें करने में संलग्न होने की प्रेरणा मिल सके। अब तक इस प्रकार के 400 फोल्डर लिखे जा चुके हैं। उनको भारत की अन्य भाषाओं में अनुवाद करने का प्रबंध चल पड़ा है व देश के कोने कोने में यह साहित्य पहुंचा है। गुरुदेव ने जो भी ऋषियों की परंपराएं हैं, गुरुदेव के जो भी नवनिर्माण के विचार मस्तिष्क में थे, उसके लिए गुरुदेव ने रोज एक 8 पेज का एक फोल्डर लिखना प्रारंभ करा। धीरे धीरे वो 400 फोल्डर में बदल चुका था और यह जो साहित्य था यह अनेकों भाषाओं में, भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, तो मुख्य भाषाओं में देश के कोने कोने में गुरुदेव के संदेश, गुरुदेव के विचार जाने लगे। देश की सभी भाषाओं और सभी मत मंतांतरों को पढ़ाने और उनके माध्यम से हर क्षेत्र में कार्यकर्ता तैयार करने के लिए एक अलग भाषा एवं धर्म विद्यालय शांति कुंज में ही इसी वर्ष बनकर तैयार हुआ और ठीक तरह चल पड़ा। उपयुक्त कार्यक्रम को लेकर जो भी कार्यकर्ता देशव्यापी दौरा करते हैं,
वे मिशन के प्राय 10 लाख कार्यकर्ताओं में उस क्षेत्रों में प्रेरणाएं भरने का काम करते हैं जहां वे जाते हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात एवं उड़ीसा, इन क्षेत्रों में संगठन पूरी तरह सुव्यवस्थित हो गया है। अब देश का जो भाग प्रचार क्षेत्र में भाषा व्यवधान के कारण सम्मिलित करना नहीं बन पड़ रहा है, उन्हें भी एकाध वर्ष में पूरा करने की योजना है। जो भी साहित्य हमारा तैयार हुआ वो साहित्य कई भाषाओं में हमारे भारत के क्षेत्रों में जाने लगा। यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं कि परंतु कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात एवं उड़ीसा में तो हमारा संगठन सुदृढ़ रूप से फैल गया, परंतु जहां पर हमारे भाषा के कारण नहीं जा पाया तो वहां पर भी जितनी हमारी पत्रिकाएं थी उनको उनकी भाषाओं में प्रकाशित करने की तैयारी की जाने लगी। प्रवासी भारतीय प्राय 74 देशों में बिखरे हुए हैं। उनकी संख्या भी 3 करोड़ के करीब है। उन तक वे अन्य देशवासियों तक मिशन के विचारों को फैलाने की योजनाएं बड़ी सफलतापूर्वक आरंभ हुई हैं। आगे चलकर कई सुयोग्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से कई राष्ट्रों में प्रज्ञा आलोक पहुंचाना संभव बन पड़ेगा। कदाचित ही कोई देश अब ऐसा शेष रहा जहां प्रवासी भारतीय रहते हों और मिशन का संगठन ना बना हो। यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि हमारा जो गुरुदेव का जो नवनिर्माण का कार्यक्रम है या जो गुरुदेव का जो विचार है वो भारत में तो पहले ही फैले, जो हमारे भारतीय विदेशों में रहते थे उनके माध्यम से 74 देशों में भी हमारे गुरुदेव के विचार फैल गए और ऐसा कोई भी देश नहीं रहा जहां पे हमारा संगठन कार्य ना कर रहा हो। ऊपर की पंक्तियों में ऋषियों की कार्य पद्धति को जहां जिस प्रकार व्यापक बनाना संभव हुआ वहां उसके लिए प्राय 1000 आत्मदानी कार्यकर्ता निरंतर कार्य रहकर काम कर रहे थे। इसके लिए ऋषि जमदाग्नि का गुरुकुल आरण्यक यहाँ नियमित रूप से चलता है। ऋषि जमदाग्नि का गुरु आरण्यक क्या है? यानी शांत स्थान पर रहकर शिक्षा के साथ विद्या को भी जोड़ा जाए। गुरुदेव ने यही करा जो ऋषि जमदाग्नि का गुरुकुल आरण्यक यानी वन, उनकी परंपराओं को गुरुदेव ने शांति कुंज में स्थापित कर दिया। शांति कुंज में असीम शांति है। यहाँ पर शिक्षा के साथ विद्या को भी शामिल किया गया। जीवन जीने की कला इसमें गुरुदेव ने जोड़ी कि जो भी यहाँ पर आ रहा है वो जीवन जीने की कला सीख कर जाए। चरक परंपरा का पुनरुद्धार किया गया। दुर्लभ जड़ी बूटियों का शांति कुंज में उद्यान लगाया गया और उसमें हजारों वर्षों में क्या अंतर आया है यह बहुमूल्य मशीनों से जांच पड़ताल की जा रही है। एक औषधि का एक बार में प्रयोग करने की एक विशिष्ट पद्धति यहाँ क्रियान्वित की जा रही है जो अत्यधिक सफल हुई है। चरक परंपरा में जड़ी बूटियों, पहले भी जड़ी बूटियों के द्वारा, जो प्राचीन हमारा भारत था, आयुर्वेद जड़ी बूटियों के द्वारा ही जो भी रोग थे उसका निवारण किया जाता था। गुरुदेव ने भी इस परंपरा को पुनर्जीवित करा और शांति कुंज में तरह तरह के दुर्लभ जड़ी बूटियों के पौधे लगाए गए और उन पर रिसर्च की गई। युग शिल्पी विद्यालयों के माध्यम से सुगम संगीत की शिक्षा हजारों व्यक्तियों प्राप्त कर चुके हैं और अपने अपने यहाँ ढपली जैसे छोटे से माध्यम द्वारा संगीत विद्यालय चलाकर युग गायक तैयार कर रहे हैं। जैसे अभी 3 उसका जिक्र कर रहा था कि गुरुदेव 3 तरह के वो चलाते थे सत्र, तो इसमें युग शिल्पी जो हमारा सत्र था, युग शिल्पी में हम लोग जो भी कर्मकांड थे, यज्ञ संस्कार करवाना, सारे सूरज संस्कार करवाना, ये तो सीखते ही सीखते थे। इसमें हमें संगीत भी सिखाया जाता था, ढपली बजाना भी सिखाया जाता था, जिससे, और ढपली अपने आप में पूर्ण वाद्य है। तो जो हमारी टोली जाती थी वो ढपली के युग शिल्पी सत्र के माध्यम से जो भी संगीत सीखा जाता था, तो जन जन तक ये हमारे गुरुदेव के जो विचार हैं संगीत के माध्यम से भी पहुंचने लगे। पृथ्वी अंतर्ग्राही वातावरण से प्रभावित होती है, उसकी जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर 5000 वर्ष पीछे ज्योतिष गणित को सुधारने की आवश्यकता होती है। आर्यभट्ट की इस विद्या को नूतन जीवन प्रदान करने के लिए प्राचीन काल के उपकरणों वाली समग्र वेदशाला विनिर्मित की गई और नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस ग्रहों के वेद समेत हर वर्ष दृश्य गणित पंचांग प्रकाशित होता है। यह अपने ढंग का एक अनोखा प्रयोग है। अब प्रकाश चित्र विज्ञान का नया कार्य हाथ में लिया गया।
अब तक सभी संस्थानों में प्रोजेक्टर पहुंचाए गए थे, उन्हीं से काम चल रहा था। अब वीडियो क्षेत्र में भी प्रवेश किया गया। इनके माध्यम से कविताओं के आधार पर प्रेरक फिल्में बनाई गई जा रही हैं। देश के विद्वानों, मनीषियों, मूर्धन्यों, नेताओं के दृश्य प्रवचन टैप करवाकर उनकी छवि संदेश समेत संदेश घर घर पहुंचाया जा रहा है। भविष्य में मिशन के कार्यक्रमों का उद्देश्य स्वरूप और प्रयोग समझाने वाली फिल्में बनाने की बड़ी योजना है और जल्द ही इसे कार्यान्वित होने जा रही है। इसमें गुरुदेव ने बताया कि जैसे गुरुदेव जो वहां पे ध्यान करवाते थे, वो छोटे छोटे कैसेट्स और वीडियो के माध्यम से वो जन जन तक पहुंचे कि चीजें शांति कुंज तक सीमित ना रह पाए, लोग अपने घर में ही रहकर उन चीजों को कर पाए। टेक्नोलॉजी का धीरे धीरे समावेश किया गया। शांति कुंज मिशन का सबसे महत्वपूर्ण सृजन है ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान। इस प्रयोगशाला द्वारा अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय करने के लिए बहुमूल्य यंत्र उपकरणों वाली प्रयोगशालाएं बनाई गई। कार्यकर्ताओं में आधुनिक आयुर्विज्ञान एवं पुरातन आयुर्वेद विधाओं के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएट हैं। विज्ञान की अन्य विधाओं में निष्णांत उत्साही कार्यकर्ता हैं जिनकी रुचि अध्यात्म परक है। इसमें विशेष रूप से यज्ञ विज्ञान पर शोध की जा रही है। इस आधार पर यज्ञ विज्ञान की शारीरिक मानसिक रोगों की निवृत्ति में, पशुओं और वनस्पतियों के लिए लाभदायक सिद्ध करने में, वायुमंडल और वातावरण के संशोधित में इसकी उपयोगिता जांची जा रही है, जो अब तक बहुत ही उत्साहवर्धक सिद्ध हुई है। जैसे युग शिल्पी सत्र चलाए जाते थे जो कि 1 माह के होते थे, उस युग शिल्पी सत्र में मेरे ख्याल से हम सभी ने मोस्टली किया भी होगा। तो उस सत्र में प्रारंभ में हम लोगों को ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में ले जाया जाता था कि 1 महीने पहले हम में क्या परिवर्तन क्या था, और 1 महीने जब हमने युग शिल्पी सत्र किया तो उसके बाद हम में क्या परिवर्तन आया, वहां पे जो मशीन थी उनके द्वारा किया जाता था। और प्रमाण के रूप में शायद हम लोगों को वहां पे प्रमाण पत्र भी दिए जाते थे कि क्या पहले था और बाद में हमारी मेमोरी में या हमारे मस्तिष्क में क्या परिवर्तन आया, वो कुछ दिए भी जाते थे ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में। और जैसे इसमें जिक्र करा गया है कि यज्ञ से क्या क्या हमारे भूमंडल में परिवर्तन आ रहे हैं, इसके रिसर्च भी वहां पर हुए। जैसे हमारी दिल्ली में ममता दीदी हैं, वो भी इस पर बहुत काम कर रही है। तो इस मतलब जो ब्रह्म वर्चस्व संस्थान से वहां से इनकी शुरुआत की गई। यहाँ सभी सत्रों में आने वालों का स्वास्थ्य परीक्षण की जाती थी, उसी के अनुरूप साधना करने का निर्देश दिया जाता था। अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय पर इस प्रकार शोध करने वाली विश्व की ये पहली एवं स्वयं में अनुपम प्रयोगशाला है। इसके अतिरिक्त भी सामयिक प्रगति के लिए जनसाधारण को जो प्रोत्साहन दिए जाने हैं, उनकी अनेक शिक्षाएं यहाँ दी जाती हैं। अगले दिनों और भी बड़े काम हाथ में लिए जाने हैं। गायत्री परिवार के लाखों व्यक्ति उत्तराखंड की यात्रा करने के लिए जाते समय शांति कुंज के दर्शन करते हुए यहाँ की रज मस्तिष्क पर लगाते हुए तीर्थ यात्रा आरंभ करते हैं। बच्चों के अन्नप्राशन, नामकरण, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि संस्कार यहाँ आकर करवाते हैं, क्योंकि परिजन इसे सिद्ध पीठ मानते हैं। पूर्वजों के श्राद्ध तर्पण कराने का भी यहाँ प्रबंध है। जन्मदिन, विवाह दिन मनाने हर वर्ष प्रमुख परिजन यहाँ आते हैं। बिना दहेज की शादियां हर वर्ष यहाँ व तपोभूमि में होती हैं। इससे परिजनों की सुविधा भी बहुत रहती है। इस खर्चीली कुरीतियों से भी पीछा छूटता है। गुरुदेव कहते हैं कि 16 प्रकार के संस्कार जो कहीं ना कहीं बीच में विलुप्त हो गए थे, गुरुदेव ने उन्हें जागृत करा और जो 16 संस्कार थे वो शांति कुंज में किए जाने लगे। साथ ही साथ गुरुदेव ने खर्चीली शादी का विरोध करके बिना दहेज की जो शादियां हैं शांति कुंज में इसके किए जाने का प्रबंध किया गया। जब पिछली बार हम हिमालय गए थे और हरिद्वार जाने और शांति कुंज रहकर ऋषियों की कार्य पद्धति को पुनर्जीवन देने का काम हमें सौंपा गया था, तब यह असमंजस्य था कि इतना बड़ा कार्य हाथ में लेने में न केवल विपुल धन की आवश्यकता है, वरन इसमें कार्यकर्ता भी उच्च श्रेणी के चाहिए। वे कहाँ मिलेंगे? सभी संस्थाओं के पास वेतन भोगी हैं, वे भी चिन्ह पूजा करते हैं। हमें ऐसे जीवनदानी कहाँ से मिलेंगे? पर आश्चर्य की शांति कुंज में, ब्रह्म वर्चस्व में इन दिनों रहने वाले कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अपनी बड़ी से बड़ी पोस्टों से
स्वेच्छा से त्याग पत्र देकर आए हैं। सभी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के अथवा प्रखर प्रतिभा संपन्न हैं। इसमें से कुछ तो मिशन के चौके में भोजन करते हैं, कुछ उसकी लागत भी अपनी जमा धनराशि के ब्याज से चुकाते रहते हैं, कुछ के पास पेंशन आदि के प्रबंध भी हैं। भावावेश में आने जाने वालों का क्रम चलता रहता है, पर जो मिशन के सूत्र संचालक के मूलभूत उद्देश्यों को समझते हैं वो स्थायी बनकर टिकते हैं, काम करते हैं। खुशी की बात है कि ऐसे भावनाशील नैष्ठिक परिजन सतत आते हैं, वे संस्था से जुड़ते चले जाते हैं। गुजारा अपनी जेब से एवं काम दिन रात स्वयं सेवक की तरह मिशन का। ऐसे उदाहरण अन्य संस्थाओं में चिराग लेके ढूंढना पड़ेगा। यह सौभाग्य मात्र शांति कुंज को मिला है। उसके पास एमए, एमएससी, एमडी, एमएस, पीएचडी, आयुर्वेदाचार्य, संस्कृत आचार्य स्तर के कार्यकर्ता हैं। उनकी नम्रता, सेवा भावना, श्रमशीलता एवं निष्ठा देखते ही बनती है, जबकि वरीयता, योग्यता एवं प्रतिभा को दी जानी चाहिए, डिग्री को नहीं। ऐसा परिकर जुड़ना इस मिशन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। जो काम अब तक हुआ उसमें पैसे की याचना नहीं करनी पड़ी। मालवीय जी का मंत्र, मुट्ठी भर अन्न और 10 पैसा नित्य देने का संदेश मिल जाने से ही इतना बड़ा कार्य संपन्न हो गया। आगे इसकी और भी प्रगति होने की संभावना है। हम जन्मभूमि छोड़कर आए, वहां हाई स्कूल, फिर इंटर कॉलेज एवं अस्पताल चल पड़ा। मथुरा का कार्य हमारे सामने की अपेक्षा उत्तराधिकारियों द्वारा दूना कर दिया है। हमारे हाथ का कार्य क्रमशः अब दूसरे समर्थ व्यक्तियों के कंधों पर जा रहा है, पर मन में विश्वास है कि घटेगा नहीं। ऋषियों का जो कार्य आरंभ करना और बढ़ाना हमने जिम्मे लिया था वह अगले दिनों घटेगा नहीं। प्रज्ञातार की अवतरण बेला में मत्स्यातार की तरह बढ़ता फैलता ही चलता जाएगा, चाहे हमारा शरीर रहे या ना रहे, किंतु हमारा परोक्ष शरीर सततः उस कार्य को करता रहेगा जो ऋषि सत्ता ने हमें सौंपा था। शांति कुंज की जो स्थापना के समय गुरुदेव ने 3 बड़े लक्ष्य निर्धारित किए थे। एक तो था ऋषि परंपराओं का पुनर्जागरण, विचार क्रांति और युग निर्माण मिशन, यानी ऐसे समाज का निर्माण करना जो चरित्र, संस्कार और सेवा से ओतप्रोत हो। इसमें जो पहले आया था कि गुरुदेव ने सप्तऋषि मंदिर की स्थापना करी। 1986 में गुरुदेव ने सप्तऋषि मंदिर की स्थापना करी, जिसमें वाल्मीकि, व्यास, याज्ञवल्क्य जी, वशिष्ठ, चरक, परशुराम और विश्वामित्र जी हमारे सप्तऋषि के रूप में विद्यमान रहे। क्योंकि शांति कुंज जिस स्थान पर बना हुआ है वह प्राचीन समय में सप्तऋषियों की तपस्थली रही है। इसमें छोटी सी एक घटना मतलब मैंने कहीं पढ़ी थी तो वो बता रही हूँ कि गुरुदेव ने जो कार्यकर्ता थे उनको बुलाया और कहा कि 7 दिन के अंदर ये हमें जो सप्तऋषि मंदिर है तैयार करने हैं। तो गुरुदेव ने उनसे कहा, मतलब उन कार्यकर्ताओं ने गुरुदेव से कहा कि 7 दिन के अंदर मंदिर, 7 ऋषियों के मंदिर तो तैयार हो ही नहीं सकते। और यहाँ पे जो एक तुलसी जो एक कारीगर है जिन्होंने हरिद्वार में बहुत सारे मंदिर बनाए हैं, वो यहाँ पे है भी नहीं, वो पाली जिले में गए हुए हैं। हमारे पास तो एक सुलेमान मिस्त्री है। सुलेमान मिस्त्री वो है जिसे फीता पकड़ना भी नहीं आता। तो गुरुदेव ने कहा, अरे तू जा, नीचे जा, और मैं तुलसी भी आ ही रहूंगा, मैं तुलसी को भेजता हूँ। इतने वो कार्यकर्ता गायत्री मंदिर के समीप से निकल रहा था तो वो देखता है कि सामने से जो तुलसी है वो सामने से आ रहे थे। तो गुरुदेव कहते हैं, वो कार्यकर्ता उनसे कहते हैं, तू तुलसी है ना? कह रहा हाँ मैं तुलसी हूँ। तो कहते तू तो पाली जिले में था। कह रहा आ गया, मुझे लगा कि आना चाहिए तो मैं यहाँ पे आ गया। इतने में ही उसने कहा चल तू यहाँ पे आ गया। फटाफट से गुरुदेव ने कहा 7 दिन के अंदर यहाँ पे सप्तऋषि मंदिर बनाने हैं। गुरुदेव ने तुरंत ही उपाध्याय जी को भी बुलाया। उपाध्याय जी गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसे ऐसे जा और सप्तऋषियों की मूर्ति लेके आ जयपुर से। अब उपाध्याय जी कहने लगे, गुरुदेव जी, मतलब गुरुदेव चित्र तो दे दीजिए, मैं वहां जाऊंगा तो आप बताइए ना कैसे कैसे लाना हो। कह रहे मुझे नहीं पता, तू जा फटाफट। उपाध्याय जी आके उस कार्यकर्ता से मिलते हैं और कहते हैं कि बताओ। गुरुदेव कह रहे हैं कि जाओ जयपुर जाओ और चले जाओ और सप्तऋषियों की मूर्ति ले आओ।
तो वो कहने लगा, अरे मैं भी परेशान हूँ, गुरुदेव ने मुझसे कहा है 7 दिन के अंदर 7 मंदिर बनाने हैं, कैसे बनाऊं। तो फिर उन्हें लगा कि जैसा जैसा हमें गुरुदेव ने कहा है हम वैसा वैसा कार्य कर लेते हैं। उपाध्याय जी जयपुर पहुंचते हैं वीरेंद्र भाई साहब जी के यहाँ, और यहाँ पे जो हमारे कार्यकर्ता थे वो गुरु जो 7 सप्तऋषि के मंदिर हैं वो बनाने लग जाते हैं। जब उपाध्याय जी वीरेंद्र जी के यहाँ पहुंचते हैं तो वीरेंद्र जी कहते हैं कि हाँ भाई साहब, आपका श्रद्धेय जी आपका आगमन कैसे हुआ। कह रहे वो गुरुदेव ने सप्तऋषियों की मूर्ति लाने के लिए कहा है। तो कह रहे हाँ गुरुदेव ने कहा तो हो जाएगा, फोटो दिखाइए। तो कह रहे फोटो गुरुदेव ने मुझे दिए ही नहीं, गुरुदेव ने कहा जाओ मूर्ति ले आओ। अब क्या होता है, इतने में बाहर एक ड्राइवर खड़ा होता है, वीरेंद्र भाई साहब और उपाध्याय जी बैठते हैं उसमें गाड़ी में और चले जाते हैं। वहां पे ओम प्रकाश सत्य प्रकाश एक मूर्ति वाले हैं, वहां पे पहुंचते हैं। वहां से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें याद आता है हमें मूर्ति तो लेनी है, एक बार इनके यहाँ पे जाके हम देख लेते हैं कि क्या पता वो मूर्ति यहाँ पे हो। जैसे ही वो वहां पे रुकते हैं तो वहां पे उनसे कहते हैं कि भाई साहब प्रणाम, और हम लोग ऐसे ऐसे हरिद्वार से आए हैं और हमें ऐसे सप्तऋषि की वो देखनी है, मूर्ति देखनी है, आप दिखाएं। तो वो वहां पे जितनी भी मूर्ति हैं कह रहे यही मूर्ति है, आप देख लीजिए। तो जब वो मूर्ति देखते हैं वहां पे तो वो कहते हैं कि नहीं भाई साहब इसमें से तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रही। तो वो कहते हैं चित्र दिखाओ। कह रहे भाई साहब फोटो हमारे पास नहीं है, हमें तो गुरुदेव ने कह दिया आप ले आओ, हम आ गए। तो उन्हें कोई मूर्ति समझ में नहीं आती। जैसे वो जाने लगते हैं तो दरवाजे पे जैसे वो निकलने लगते हैं, जो सत्य प्रकाश जी थे उनके बेटे आते हैं। कह रहे अरे भाई साहब आप लोग वापस कैसे जा रहे हैं। तो कह रहे भाई साहब हम तो आए थे यहाँ पे मूर्ति लेने सप्तऋषियों की, पर हमें कोई मूर्ति पसंद नहीं आई। तो वो कह रहे कोई चित्र है। कह रहे चित्र तो हमें गुरुदेव ने दिया ही नहीं। अब वो लड़का कहता है अपने पिताजी से, सत्य प्रकाश जी से, अरे पिताजी वो जो 7 मूर्तियां रखी है ना वो दिखा दीजिए ना, जो आई हुई है हमारे पास। तो वो कहते हैं हाँ बेटा मैं तो दिखाना भूल ही गया। तो वो अंदर कमरे में स्टोर पे ले जाते हैं उन्हें, और जैसे ही वो मूर्ति दिखाते हैं सप्तऋषियों की मूर्ति, तो वो कहते हैं हाँ गुरुदेव इस तरह का ही जिक्र कर रहे थे, मुझे ऐसी मूर्तियां चाहिए थी। और वो 7 मूर्तियां लेकर वो कहते हैं अब 7 मूर्ति हमें दे दीजिए। तो वो वहां पे लड़का कहता है कि 7 मूर्ति तो मैं ये दूंगा ही सप्तऋषि की, मैं इसके साथ ही आपको शिव पार्वती की और वहां पे जो शिवलिंग स्थापित है वो भी मैं दूंगा। वो सारी चीजें लेकर वो हमारे जो उपाध्याय जी थे यहाँ पे हरिद्वार शांति कुंज आ गए। जब यहाँ पे आए तो गुरुदेव से कहने लगे कि मैं तो वैसे ही नाहक परेशान हो रहा था कि कैसे मूर्ति ढूंढूंगा, कैसे करूंगा, पर पिताजी मैंने आप पे थोड़ा सा संकोच करा और देखिए आपने तो व्यवस्था सब चीजें बना दी, और 7 दिन के अंदर ही हमारे सप्तऋषि जो मंदिर हैं 7 दिन के अंदर ही बने। फिर गुरुदेव ने कहा कि बेटा जैसे अब उपाध्याय जी उस मूर्ति को छूने लगे प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो गुरुदेव ने कहा इन मूर्तियों को कोई भी छुएगा नहीं, इन पे कांच लगा दिया जाए। बेटा एक समय ऐसा होगा जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो ये जो मूर्तियां हैं तुम्हारा सबका, जैसे सप्तऋषि प्राण प्रतिष्ठा मैं कर रहा हूँ, ये तुम्हें दिशा निर्देश देती रहेंगी। पर याद रखना इसमें 2 मूर्तियां ऐसी हैं जिनसे तुम्हें डरना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ऐसी कौन सी है। तो उन्होंने कहा विश्वामित्र और परशुराम, जब ये निर्देश दे तुम्हें तो इनका पालन तुम्हें अवश्य करना है, इनकी बात को बिल्कुल भी टालना नहीं। तो एक छोटी सी घटना थी, मैंने कहीं पढ़ी हुई थी, और मैं बस 4 पंक्ति और कहना चाहूंगी। जहां से जग में फैले उजियारा, ऐसा अद्भुत यह कुंज, संस्कारों का पावन तीर्थ है, हम सबका शांति कुंज, हम सबका शांति कुंज। इसी के साथ में अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया कि कहा नहीं जाए। और वाचन और विवेचन, वाचन और विवेचन एक साथ करना हमारे लिए तो कठिन बात होती है, और आपने इतना सरल करके पता ही नहीं चला कि कब आप वाचन कर रही हैं, कब उसका विवेचन कर रही हैं, और अंत में 4 चांद लग गया। आपने जो ये प्रसंग सुनाया हमने भी वीडियो में सुना था, आदरणीय महेंद्र मिश्रा जी इसके पहले जो प्रबंधक थे वहाँ के, उन्होंने सुनाया था वीडियो में। जी जी, बहुत ही अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी का आभार। अब हम निवेदन करेंगे इस पर चर्चा पर के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सबका। हमारे पुराने कोई गोकुल जी भाई साहब हों तो ये लोग उस समय के जो गुरुदेव के समय के हैं और कुछ देखे हुए हैं,
तो उस कुछ विशेष प्रकाश डालें, अन्यथा और भाई बहन हैंड रेज करके अपनी बात कहें। हाँ मनोज जी, भाई साहब। आपने नहीं जो भी पैसा बोला हमें सभी को दीदी ने तो बहुत सुंदर साथ प्रस्तुतिकरण किया और हृदय में प्रवेश कर गया। तो कहना यह था कि दीदी ने बताया कि कोई मशीन था जो युग शिल्पी करने के बाद वो मशीन में जांच होता था। तो उस मशीन के बारे में हम तो बहुत बार शांति कुंज गए, लेकिन हम वहां भी गए थे तो पता चला ये खराब है, एक मशीन था वो। तो क्या वो मशीन अभी भी हमने उसके बारे में थोड़ा जिस भाई जो जानते हो तो मशीन क्या क्या काम करता था, किस किस तरह का मशीन था, थोड़ा जानकारी हम भी लेना चाहते हैं। जी भैया। ये अमन भाई साहब बताएंगे। अमन जी, भाई साहब। जी भाई साहब। पहले तो आदरणीय निशी दीदी को बहुत बहुत आभार। ये हमारी बड़ी बहन है। इसकी लग रहा है पूरा प्राण दीदी में भरा हुआ है। प्राण आपकी आवाज भाई बड़ी नहीं आ रही है। बहन। भाई साहब थोड़ा सा वीडियो ऑफ करके देखिए, जो है आवाज कट करके आ रही है। वीडियो ऑफ करके देखिए थोड़ा। उच्च कोटि की साधिका है। ये नेटवर्क प्रॉब्लम है आपका लगता है, थोड़ा सा वीडियो ऑफ करके देखें। अमन भाई साहब, आवाज आ रही है क्या? अब बोल के देखें। इनसे बहुत कुछ, इनसे और अम्बुज भाई साहब से हमने बहुत कुछ सीखा है। हाँ हाँ, अब आ रही है, बोलिए भाई साहब, जी बोलिए। भैया, जी जी जी। ठीक है, ठीक है। तो मैं ही निवेदन कर रहा था, निशी दीदी को बहुत बहुत आभार आज के सार प्रस्तुतिकरण के लिए। और बहुत ही उच्च कोटि की साधिका हैं और शिक्षा क्षेत्र में दीदी कार्यरत हैं और बहुत ही अपने स्तर पे बड़े बड़े काम करती हैं दीदी। हम लोग जो है बहुत वर्षों तक हम लोग को साथ में रहने का मौका मिला मुरादनगर में, और दीदी से, भाई साहब से हम बहुत लाभान्वित होते रहे। तो ये इसके बाद में जो बात ये कही गई थी कि ये बिल्कुल सही था। ये भैया आवाज आ रही है? कहीं डिस्टरबेंस है बीच में क्या? नहीं आ रही है भैया आवाज। अच्छा अच्छा। तो इसमें जो अभी ये बात कह रही थी दीदी बिल्कुल सही है। हमने 1999 में युग शिल्पी का सत्र किया था, है ना। तो 1999 में जो है तब हमने हाई स्कूल करी थी। हाई स्कूल के बाद में जब सत्र करने गए थे हम वहां पर, तो उस समय 2 समय परीक्षण तो बंद कर दिया था, लेकिन एक समय परीक्षण तो होता था। तो हम लोग को जो है करीब 10 दिन के बाद में वहां पर लेके गए थे। तो वहां पर जो है उस समय डॉक्टर गोपी वल्लभ पाटीदार होते थे, वो पूरा जो है वो एमबीबीएस थे और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे। तो वहां पे सारे परीक्षण होते थे, जो ईईजी वहां पर जो बात कही गुरुदेव ने कहा है कि ईईजी से जो है अल्फा बीटा थीटा और ये जो ब्रेन से वेव निकलती हैं वो सब पता लग जाती हैं। तो ये जो है ईईजी पर टेस्टिंग हुई थी। तो ये किया था जो है कि इसमें पूरा जो है सिर के ऊपर इधर लगा के वो सारे जो है, और फिर वहां पर बोला हमें ध्यान करो। वहां पे गायत्री मंत्र चल रहा था मध्यम आवाज में। हम बच्चे थे उस समय, उसको सुन के ध्यान कर रहे थे। उस समय कुछ मेजरमेंट उन्होंने किया था वो। और उसके बाद में जो है फेफड़ों को परीक्षण करने का टेस्ट जो है कि फेफड़ों की क्या क्षमता है, कैसे क्या है, तो उसके अनुरूप और भी बहुत सारे टेस्ट हुए थे वहां पे। मेमोरी, एक ड्रम का टेस्ट होता था, मेमोरी टेस्ट की जाती थी। उसमें से मेमोरी ड्रम घूमता था, उसमें जो है वो वर्ड होते थे, उसमें से वो वर्ड आपको जो है एक बार देख के लिखने होते थे कि एक बार देख के आप कितना याद कर सकते हैं। करीब करीब 8-10 परीक्षण इस तरह के हुए थे वहां पर, और पूरी एक रिपोर्ट बनाकर हम लोगों को दी गई थी। और उस रिपोर्ट के आधार पर जो है फिर कुछ प्रिस्क्रिप्शंस भी दी जाती थी कि भाई आप ये आपको कुछ समस्या है तो ये मेडिसिन। ये अद्भुत था उस समय जो है।
और अगर यही परंपरा अगर अभी तक ये सतत चल रही होती तो आज मिशन के पास एक बहुत बड़ा डाटा बैंक होता, और ये हमारे पास प्रमाण होते कि इतने लोगों ने साधना के माध्यम से इतना इतना ये किया है। लेकिन कुछ परिस्थितियां इस तरीके की रहीं कि वो बीच में इस तरीके से वो बंद हो गया। लेकिन ब्रह्म वर्चस्व को हम लोग ये मान के चलें कि वो ब्रह्म बीज है, और वहां से अभी जैसे ब्रह्म वर्चस्व के बारे में गुरुदेव लिख रहे थे कि शांति कुंज की सबसे बड़ी संरचना है, तो मन में एक विचार ये आ रहा था कि हम लोग शक्तिपीठों में जो इतना पैसा खर्च करते हैं, तो ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान जैसे संस्थान हम लोग को बनाने चाहिए वहां पर, जहां पर लोग आकर साधना करें, और साधना के बाद में उनके शरीर के पैरामीटर्स को टेस्ट किया जाए वहां पर, और टेस्ट करके वैज्ञानिक आंकड़े वहां पर ये किया जाए। जितना लाखों रुपए हम लोग ये कर रहे हैं, तो आजकल तो मशीन्स भी जो है बहुत सस्ती मशीन्स आ रही हैं, क्रिलियन फोटोग्राफी के कैमरा जो है, और ये जो है अपनी ईजी मशीन्स हैं, ये सारी बहुत ही पहले तो बहुत महंगी थी, अब बहुत ही सर्वसुलभ हो गई है। तो ऐसे तो मुझे लगता है कि 10-20 लाख में, 10-15 लाख में एक बढ़िया सा सेटअप जो है ब्रह्मचर्य जैसा बन सकता है, जहाँ पर साधना के माध्यम से होने वाले, तो ये गुरुदेव ने जो एक मॉडल बनाया था वो मॉडल को हमको रेप्लिकेट करना चाहिए। तो अगर ये है कि इस तरीके से हम लोग को, क्योंकि आगे जो आने वाला है युग जो है वो और भी अधिक तार्किक युग है, वहां पे और भी अधिक जो है कि लोगों को वो चाहिए उसके माध्यम से कि आप बताइए इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो गुरुदेव ने इसीलिए कल्पना की थी, और उस समय अपने आप में ये पहला शोध संस्थान था, वो किसी के पास नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य कहना चाहिए कि हम लोग के पास में आज उस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं है जो गुरुदेव सबसे पहले हम लोग को दे के गए थे। तो इस दिशा में भी हम लोग को सोचना चाहिए, काम करना चाहिए अपने, जिस तरीके से अगर हम लोग अपने कुछ ये करके अंशदान करके वो सब कर सकते हैं, तो अपने अपने क्षेत्रों में एक एक सेंटर इस तरीके जरूर, शक्तिपीठ के साथ में ऐसे ऐसे सेंटर जरूर हम लोग को बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, आयोजन होते हैं, उनमें लाखों रुपया खर्च हो जाता है। तो यही मान लिया जाए कि 51 कुंडी यज्ञ हमने कर लिया, तो 10-15 लाख रुपए लगा दिए, तो उसमें कहाँ कहाँ पे क्या जाता है अगर एक ऐसा टच सेंटर बन जाए तो ये है। और भैया तो ये जी भाई सेंटर साहब, ये जो है, बिल्कुल सही बात है। भैया जो ये सेंटर जो है, तो ये तो कोई एक दो भी हो जाए तो वहां भी हम जाके मैंने साधना करके वो सब लाभ उठा सकते हैं। अगर मैंने अभी तो एक भी सेंटर मौजूद नहीं है पूरे इंडिया में, तो उस तरह से अगर हो। है भैया, है, ऐसा नहीं है सेंटर। यहाँ पे मैं गया हूँ, ममता सक्सेना दीदी हैं, उन्होंने यज्ञ पे रिसर्च करने के लिए पूरा का पूरा चैम्बर बनाया हुआ है। आप कभी जी आए तो नोएडा आपको घुमाने के लिए ले जाएंगे। उनके जी पास जी क्रिलियन फोटोग्राफी वाला 2 लाख का कैमरा है, और बहुत जी सारी चीजें इक्विपमेंट उनके पास में है, और उन्होंने बहुत उच्च स्तर पे शोध किया हुआ है। तो जी अभी एक सेंटर है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि हम लोग जो है उस दिशा में जुड़कर जो रिसर्च के फील्ड में हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये थोड़ा सा, क्योंकि उनकी भी उम्र काफी हो गई और वो कितना अपने स्तर से कर पा रही हैं, तो हम लोगों को ये सारी चीजों को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए थोड़ा सा ये करना चाहिए। एक सेंटर तो है, वो देखा हुआ सेंटर है हमारा। जी ठीक ठीक। जी जी जी, धन्यवाद। जी बहुत बढ़िया। अमन जी भाई साहब आपने अपडेट किया इसको। हम लोग भी सुने थे और गए हुए थे 17 में ये करने, युग शिल्पी करने, उस समय व्यवस्था नहीं थी। तो अब गोकुल जी भाई साहब दिखाई दिए हैं, तो ये गुरुदेव के समय के आदमी हैं, और सिंपल आदमी कहने से काम नहीं चलेगा, ये महान विभूति हैं। तो अपने कुछ संस्मरण और कुछ विशेष बताएं इस संबंध में, इस विषय के संबंध में, गोकुल जी भाई साहब। गुरुदेव प्रणाम सभी को। देखिए, बताने का तो जितना था वो बहुत कुछ दीदी ने बता दिया, और अमन भैया ने भी उसको आगे बता दिया। तो वैसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता है, लेकिन मैं इस बात पर कहना चाहूँगा, बढ़ाना चाहूंगा, जो कि गुरुदेव को ऋषियों ने प्रोजेक्ट दिया, और उन्होंने अपनी क्षमता, अकल, शक्ति के साथ उसको भरसक मात्रा में पूरा करने का आगे प्रयास किया। तो जो अभी अमन भैया ने कहा कि उस दिशा में आगे और सोचा जाना चाहिए। वास्तव में ब्रह्मचर्य शोध संस्थान से जो अपेक्षा गुरुदेव ने की थी, वो आज उस स्तर पर तो पूरी नहीं हो पाई। कुछ भी कारण रहे होंगे। तो
अब जैसे एक केंद्र उन्होंने ममता दीदी का बताया, हम लोग कभी जाके देखे नहीं है कि वहाँ पे क्या है। हालांकि उन्होंने योगियोपैथी पे बहुत शोध किया, पर उसमें वहाँ पे क्या संसाधन है, क्या है, हमें पता नहीं। पर वैसे ही एक और साधना केंद्र का हमने सुना है, मैं गया तो नहीं, इच्छा थी जाने की, नहीं जा पाए। सेंधवा में एक मेवालाल पाटीदार जी है, उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में एक बहुत अच्छा केंद्र खोला, और वहाँ पे भी वो प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र प्लस ये सारी चीजों के ऊपर भी काम करते रहते हैं। अब ये जो बात अभी अमन भैया ने रखी, वो हर शक्तिपीठ में नहीं होती। सारी शक्तिपीठों के लिए करना संभव नहीं है। पैसा इकट्ठा करना बिल्कुल अलग बात। ये काम तब तक नहीं होगा जब तक के लिए उसके लिए कोई डेडिकेटेड टीम नहीं हो। गुरुदेव अपने आप में एक टीम थे, वो अकेले ही बहुत थे। लेकिन आज के समय में जब तक एक टीम उसके लिए ना बने, जो कि सब मिलकर के कोई एक ही प्रोजेक्ट एक ही जगह बनाया जाए या कोई भी जगह पर, और उसके लिए जो भी योग्य व्यक्ति हैं उनको जहां से भी संभव हो लाया जाए, एक उसकी रूपरेखा बनी जाए, और इस तरीके की व्यवस्था बनाए कि वो हम हो सकता है उस श्रृंखला तक पूरी तक न भी पहुंचा पाए तो आगे भी वो चीज चलती रहे। तो एक ये बहुत अच्छा विचार अमन भैया ने रखा है। इस पर चिंतन जरूरी नहीं कि आज क्लास में करें, अलग से भी इसके ऊपर में चिंतन किया जाए कि कैसे ये काम को किया जा सकता है कि धर्म को विज्ञान के साथ जोड़ करके जो किया जाए। आज हम लोग पंचकोश साधना में हर व्यक्ति के अपने अपने अनुभव है, वो कर रहे हैं, पर डाटा बैंक के रूप में रखने लायक तो नहीं। तो इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए कि इसका कुछ हो सकता है। मेरे ख्याल धन की आवश्यकता, धन का अभाव कभी भी समाज में रहा नहीं है। धन की आवश्यकता तो कहीं ना कहीं से पूरी हो जाती है, कहीं ना कोई भाषा पैदा हो ही जाते हैं, लेकिन जरूरत है कि उसको पूरे को समझने के लायक प्रोजेक्ट, वैसा टेक्निकल और मेडिकल दोनों नो हाउ और डेडिकेटेड टीम जो उस ऊपर में काम करे, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो। जी, प्राण प्रत्यावर्तन सत्र का विस्तार पढ़ना हो तो प्रसुप्ति से जागृति और वांग्मय के अंदर में बहुत विस्तार से पूरा क्रम दिया हुआ है, वो पढ़ा जा सकता है। और उस स्तर के छोटे छोटे शिविर अपने क्षेत्रों में लगाए जा सकते हैं। ये काम किया जा सकता है कि 5 दिन के 9 दिन के शिविर छोटे छोटे स्तर पर अपने स्तर पर भी लगाए जाए, और उसका शेड्यूल बना करके किया जा सकता है। वो काम तो हो सकता है, वो हमने किया भी है, वो बहुत इफेक्टिव भी रहा, वो हो सकता है। पर वो जो दूसरी वाली बात, ब्रह्मचर्य वाली बात है, वो बिना टीम वर्क के। कितना नंबर बहुत अच्छा वांग्मय भाई है भैया? साहब। 7 नंबर भैया, वांग्मय की प्रसुप्ति से संख्या जागृति बतला के लिए दीजिए भाई 7 नंबर वांग्मय। जी। 8 7 प्रसुप्ति से जी जागृति की भैया ओर। जी प्रणाम। ठीक है, और भी कोई भाई बहन अपनी बात रखना चाहें तो इस विषय के परिधि में कुछ रख सकते हैं अपनी बात। गुरुदेव के जीवन से सीखने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है हम लोगों का, मतलब जब तक जो जीवन है इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और इस समय में क्या किया जाए, ये टेक्नोलॉजी भी डेवलप की है, तो हम लोग का केंद्र शक्तिपीठ है, लेकिन शक्तिपीठ अपने जो उद्देश्य से भटक चुका है। जहाँ तक कुछ शक्तिपीठों को जो हमने देखा है, तो ये गोकुल जी भाई साहब ने बहुत अच्छा कहा कि ये छोटे छोटे शिविर तो आराम से अरेंज किए जा सकते हैं, लेकिन साधना परक कोई कार्यक्रम कहने से लोग उसको प्रायोरिटी में नहीं देते हैं। वो शांति कुंज से जो निर्देश आते हैं, कितने जगह कराए, कितना क्या हुआ, इसका डाटा कलेक्ट करके भेजने में ही परेशान रहते हैं। तो हम बार बार निवेदन करते हैं कि भाई साधनात्मक कार्यक्रम कुछ हो जिससे गुरुदेव का सपना पूरा हो, तो संभव नहीं हो पाता है। इसमें बहुत ज्यादा लोग सहयोग में आएंगे नहीं,
लेकिन अगर 10-10, 15 लोग, 20 लोग भी मिल जाए तो भी एक छोटा सा शिविर किया जा सकता है। 10 लोग की भी संख्या बना ली जाए तो भी हो सकता है। पर ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी चीज अगर शांति गुण से आती है तब तो सब करने को तैयार हो जाते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर कहा जाए तो कोई तैयार नहीं होता। इसको मैंने भी बहुत पेश किया है और ये सत्य बात, इसको प्रश्न नहीं। अब जैसे हम लोग पंचकोश साधना से जुड़े हुए हैं, तो हमारे शक्तिपीठ में कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये लोग शांति कुछ से नहीं, किसी दूसरी संस्था से जुड़े हुए हैं। भैया ये बात बहुत सही है। इसीलिए हमने जब भी यहाँ शिविर लगाए तो पंचकोश साधना शिविर हमने नाम ही नहीं दिया, हमने गायत्री महाविज्ञान शिविर दिया। गुरुदेव तो गायत्री महाविज्ञान लिखे हैं ना, उसको पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा। हमने गायत्री महाविज्ञान शिविर स्वाध्याय शिविर के नाम से लगाया। और शांति कुंज के बिहाफ में भी मैंने भारत में 2-3 जगह जा करके 9-9 दिन के शिविर लगाए हैं और वहां पे भी नाम यही दिया गायत्री महाविज्ञान शिविर। पंचकोश का नाम लेने से लोगों को बुखार आ जाती है, बात सही। जी जी, क्या आपने, तो हम लोगों के पास प्रशिक्षक भी कोई नहीं, हम लोग तो प्रशिक्षण अभी ले रहे हैं आप लोगों से। और तो वैसी नौबत आएगी तो बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे आप लोगों को इस शिविर में। गाइड नहीं भैया, अमित भैया हैं, सुभाष सिंह जी भाई साहब हैं, अपने नितिन आहूजा जी भाई साहब हैं, अपने ये उदयपुर में वो हैं, वो अपनी जगह पर उस कैंप को वैसे चला रहे हैं बहुत लोग। अच्छी बात। अच्छा, तो सबसे हमारे मोतिहारी से सबसे नजदीक कलकत्ता ही है, तो आप ही दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को। तो मनोज जी भी हम तो सुंदर, उपलब्ध है, हमेशा हमेशा उपलब्ध। बिल्कुल नहीं है, बहुत ठीक है। बहुत बढ़िया चर्चा चल रही है। 2-3 मिनट का समय बचा है, और कोई भाई बहन अपनी कुछ बात रखना चाहते हो इस संदर्भ में तो रख सकते हैं। और सत्येंद्र जी भाई साहब का हैंड रेज है, कृपया बोले सत्येंद्र जी भाई साहब। अनम्यूट। जी सबको प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी आ बिल्कुल। रही है। भैया ये बात सही है कि हम लोग गायत्री परिवार के मिशन के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी ने उसमें भी 2 भाग कर दिया है। एक युग निर्माण योजना। तो युग निर्माण योजना में तो सभी शामिल है जो हमसे गायत्री परिवार में सम्मिलित नहीं है। तो क्यों ना हम युग निर्माण सेनानी बनकर जो है हम काम करें। हम भी हैं, जो भी हमसे मिलते जुलते रहेंगे सब सम्मिलित हो जाएंगे, किसी को दिक्कत भी नहीं होगा। भैया गुरुदेव ने कोई 2 भाग नहीं किए हैं, हमारी सोच ही छोटी होती है, इसलिए ऐसे वैसे गुरुदेव ने कोई दो भाग नहीं किया, उनके लिए एक ही कार्यक्रम। बहुत जी तो सही है, लेकिन इसमें गायत्री परिवार में तो एक विशेष पर्व से हम लोग सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन युग निर्माण योजना ऐसी है कि जिसमें कोई किसी धर्म में कोई भी है, कहीं भी है, अगर उसके लायक है तो वो सम्मिलित हो सकता है, उसको कोई बंधन नहीं है। गायत्री मंत्र लिया है कि नहीं लिया है, ये मेरा कहने का मतलब है। भाई साहब, कोई आदमी समझने के लिए तैयार नहीं हो तो उनको क्या कहा जाए। 13 नंबर वांग्मय गुरुदेव का ही लिखा हुआ है, गायत्री महाविज्ञान भी गुरुदेव का ही लिखा हुआ है, फिर भी उसमें चाहे कोई नमक मसाला वहां से आवे, हरिद्वार से आवे, तो क्या करना। तो ये मतलब इस पे विचार नहीं किया जा सकता है। हम लोग जो कर रहे हैं। जी अमन जी भाई साहब बोले। जी सत्येंद्र जी भाई साहब, जो आप ये बात कह रहे हैं वास्तव में वही गुरुदेव ने, जब हम लोग ये पढ़ रहे थे महाकाल की प्राण प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, तो उन्होंने कहा जी धीरे जी। धीरे इसमें जो है, और अभी ये पढ़ रहे हैं इसमें 21वीं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य, तो धीरे धीरे ये बात जो और संस्थाओं तक भी जाएगी, और संस्थाएं भी इसको जो है इस काम को हाथों हाथ लेंगी और तैयार भी होंगी करने के लिए, है ना। तो गायत्री परिवार जो है एक बहुत ब्रॉड टर्म है ना, उसमें पीले धोती कुर्ते वाले नहीं है, केवल
अगर ये होता तो लाल मशाल के नीचे जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, भाई और बौद्ध वो सब नहीं खड़े होते हैं ना। तो ये बहुत ब्रॉड टर्म गुरुदेव ने लिया है, तो हम लोग गुरुदेव के सिद्धांतों के अनुसार आगे बढ़ते रहें भाई साहब, है ना। जितना जो हमें दिखाई देता है उस कार्य को हम लोग करते रहें। बाकी संसाधन और जो ये सब चीज है, मार्गदर्शन, ये कहीं पे कोई कमी गुरुदेव नहीं रहने देंगे। जी धन्यवाद। जी भैया प्रणाम। जी, तो बहुत बढ़िया समय जो है कह रहा है अब समाप्त करने के लिए। तो निशी दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और साथ साथ परिचर्चा में भाग लेने के लिए गोकुल जी भाई साहब, अमन जी भाई साहब, मनोज जी और सतेंद्र जी भाई साहब का बहुत बहुत आभार। और गुरुदेव से प्रार्थना कि उनके बताए हुए रास्ते को पर हम लोग चलें और हृदयंगम करें उनकी बातों को। इसी के साथ शांति पाए। ओम शांति। शांति शांति। आप सबों को मेरा फिर से सादर प्रणाम, धन्यवाद।